Hello students, welcome to US Foundation. Myself Dr. Vikas. In previous classes I have discussed about the introductory and transmitted, how transmitted measles, how transmitted the measles and various signs and symptoms of measles and something about the measles viruses. Now I will discuss about the diagnostic and treatment part of measles virus. So in previous classes I have discussed that the Kaplik spot, it's the main diagnostic part. We have to detect the Kaplik spot. Kaplik spot को ही पहले अगर हम पता कर ले तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि ना ये मेजल्स वायरस ही है। चारों तरफ रिंग जैसा और बीच में एक वाइट जैसा अगर दिखे और बहुत सारा हर पार्ट में, इवन दो सिलाई हमारे माउथ ओरल कैविटी बैक में आगे पीछे सब जगह हो, सर में भी हो, पूरी तरह से पूरा कवर कर ले बॉडी को, तो वो मेजल्स हो सकता है। इसके बाद अगर सेरोलॉजिक टेस्ट कराते हैं तो हम आईजीएम स्पेसिफिक, किसका आईजीएम स्पेसिफिक, तो हम बात करें मेजल्स का, तो हमारे बॉडी में मीजल्स वायरस का स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडी बन जाता है, तो उसको टेस्ट करके भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि पेशेंट जो है वो मीजल्स से इन्फेक्टेड है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है सेरोलॉजिकल टेस्ट इन मीजल्स। इसमें हम बेसिकली टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि आईजीएम स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडी जो है ये मीजल्स के लिए जो बना है वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद जितने भी वायरल डिजीजेज होते हैं उसमें एक और टेस्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो हमेशा किया जाता है, वो है आरटी-पीसीआर टेक्निक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेक्निक। इसको फुल फॉर्म इसका अगर देखें तो होता है और ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। वेरियस आप इवन दो कोरोना में भी आप देखते होंगे आरटी-पीसीआर टेक्निक के थ्रू टेस्ट करते थे, तो उससे पता कर लेते हैं कि कौन सा वायरस है, क्या वायरुलेंसी है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है, क्या एक्टिवनेस है उस वायरस का, कितना कॉज किया है, कितना डिफेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें जो है आरटी-पीसीआर के टेक्निक और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है आरटी-पीसीआर जितने भी वायरल डिजीज हैं उसके लिए। इसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक पार्ट क्लियर कर ले मेजल्स का, हम एकदम स्पेसिफाई हो गया कि नहीं ये मेजल्स ही है, तो हमको ट्रीटमेंट पार्ट में जाना है। तो देयर इज़ नो सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ मेजल्स, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पैटर्न नहीं बनाया गया है, लेकिन बोला जाता है कि ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ उसमें हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, जितना ज़्यादा फ्लूइड इनटेक हो वो ज़्यादा सही हो, कैलामाइन लोशन वगैरह जो जलते रहता है स्पॉट, उसको स्पॉट को खरोचना नहीं है और उस स्पॉट पे कैलामाइन लोशन लगाते रहें। साथ ही साथ कंजक्टिवाइटल प्रॉब्लम, कंजक्टिवा में प्रॉब्लम सूजन वगैरह आता है तो विटामिन ए का सप्लीमेंट दीजिए और क्लोरेमफेनिकॉल जो है वो कंजक्टिवाइटिस में बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसके एक कैप्सूल को आँख में तोड़ के डाल सकते हैं, या क्लोरेमफेनिकॉल का जो आई ड्रॉप आता है उससे वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ये साइक्लोवीर जो भी वायरल डिजीज में यूज होता है, साइक्लोवीर उसको दिया जा सकता है। कॉम्प्लिकेटिंग स्टेज में नहीं है तो ठीक है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेटिंग स्टेज में निमोनिया वगैरह होने का चांसेस होता है मीजल्स में, तो कॉम्प्लिकेटिंग स्टेज में नहीं है तो आप बड़ा ही सिंपल वे से ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मैंने पहले ही बोला है। तो जिनको भी वैक्सीन नहीं लगा है उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, और जिनको वैक्सीन लगवाना चाहिए वो कौन सा है, तो 6 से 15 मंथ के अंदर पहला डोज लग जाना चाहिए MMR का, जिसमें मम्स और रूबेला दोनों कवर होता है, या फिर MMR भी जिसमें वेरिसेला जोस्टर मैंने बताया था आपको चिकन पॉक्स में, तो वेरिसेला जोस्टर भी इसमें इंक्लूड होता है, MMR भी इसमें। देखिए मीजल्स, रूबेला इसी को बोलते हैं, और वेरिसेला, ये तीनों एक साथ कवर होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि पहले डोज के बाद दूसरा डोज में अगर बूस्टर डोज दे रहे हैं तो 4 से 6 साल के एज में दे सकते हैं। जिन लोगों को नहीं लगाया वो 11-12 साल के बाद लेंगे, 12वें साल में जाने पे वो ले सकते हैं वैक्सीन। लेकिन कुछ कंट्राइंडिकेशन है,
प्रेग्नेंट लेडी वगैरह को नहीं देते हैं, या जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जिनको कैंसरस एक्सपोजर हो चुका है या HIV इन्फेक्टेड पर्सन हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभल के इस वैक्सीन को लेना होता है। और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस वैक्सीन को लेने वक्त एक टेस्ट करते हैं जिसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये हाथ पे एक गोल का रेशा बना लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा दे के देखते हैं इंजेक्शन। अगर यहाँ पे कोई खुजली वगैरह या कोई इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं आया, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तभी इंजेक्शन लगाते हैं। पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो पहले चेक कर लेना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप मेजर से प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखें। ये तो सब बीमारी के लिए उपयुक्त है। जो भी पेशेंट हैं जिनको फील हो रहा है कि नहीं उनको प्रॉब्लम है, कैप्लिक स्पॉट दिख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कफ, ड्राई कफ है, फीवर है, ये सब है, तो अगर वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल अवॉइड करें, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे लोगों को। और जो भी स्नीजिंग करते हैं, स्नीज करते हैं, तो हमेशा माउथ पे रुमाल रखें ताकि आप इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को इन्फेक्टेड ना करें। That's all from this slide. In further classes I will discuss some more viral diseases. That's all. Thank you. कितना मिनट का है? 4 मिनट।